कक्षा 5 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के पाठ 11 यानी कि क्षेत्रफल और घेरा की संपूर्ण प्रश्नोत्तर का संपूर्ण हल आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप होगी। तो छात्रों, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणे 4 यानी कि परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। आपको सी नंबर में टिक करना है और सी वाले में गोला भर देना है। अगला क्वेश्चन है, दो आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। दी गई आकृतियों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो बी वाली का क्षेत्रफल अधिक है। तो छात्रों, आपको दूसरे नंबर का गोला भर देना है, यहाँ पर उत्तर में लिख देना है बी। तीसरा क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाना है, मैदान का परिमाप होगा। तो 500 मीटर परिमाप होगा। आपको यहाँ पर भी बी में गोला भर देना है और हल में लिख देना है 500 मीटर। अगला प्रश्न है आपका चौथा, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, चूंकि यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, है ना। तो 3 गुणे 9 का क्या होगा, 3 गुणे 3 यानी कि आपका एक भुजा का मान क्या होगा, 3। तो हल क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आपको डी नंबर है ना, चौथे वाले गोले को भर देना है। पांचवा प्रश्न है, एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप 60 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल लगाना है तो आप इसका सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों आपका आंसर रहेगा पांचवे का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको तीसरे वाले खंड में गोला कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें आपको दो चित्र मिले हैं। एक चित्र में आपकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तीसरे में लिखा है ए और चौथे में कुछ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरी भी एक 11 है, एक 3 है, तीसरे में बी है और चौथे में कुछ नहीं दिया गया है। प्रश्न है, उपरोक्त आकृति ए एवं बी यानी कि ये आकृति ए है, ये आकृति बी है, किस आकृति का घेरा बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा है, और किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, कितना कम है। देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ये भुजा है, इसका मतलब ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर। ये 11 है तो ये भी 11, ये 3 है तो ये भी 3। तो आपको वजह पता चल गई। अभी आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है और प्लस परिमाप निकालना है दोनों का। तो देखो बी का पूछा है, पहले में जितना बड़ा है, कितना किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। तो बी का परिमाप देखोगे, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि आपका 6 और 5 11 है ना, और 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 28 सेंटीमीटर और ए का परिमाप आएगा कितना, 22 है ना। परिमाप ए का कितना है, 22, क्योंकि 5 6 11, 11 दूनी 22 और 11 3 14, 14 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। और बी का घेरा 6 बड़ा है ना। बी का बड़ा है, इसका 22 है, इसका 28 है। तो बड़ा किसका हुआ, बी नंबर का। और कितना बड़ा हुआ, 22 28, 6 बड़ा है। फिर बी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि देखो बी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 11 गुणित 3 यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना आएगा, ए का 6 गुणित 6 5 कितने हुए आपका, 6 इंटू आपका 5, तो 6 पंचे 30 है ना, 30 सेंटीमीटर। तो ए का क्षेत्रफल क्या है, 3 सेंटीमीटर कम है। 3 सेंटीमीटर कितना है, कम है। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। ठीक है, बाड़ की लंबाई जो है कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी। तो आपको बगीचे की एक भुजा की लंबाई बतानी है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 32 मीटर, और भुजा कितनी होती है, 4। तो 32 गुणित 4 कर दो यानी कि 8 मीटर की एक भुजा होगी। बा प्रश्न है, 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो क्या आएगा आपका उत्तर, 2
गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 24 मीटर। लंबाई आपको दी नहीं गई, चौड़ाई है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आपका कितना आएगा 24। ये दो जो यहाँ पर गुणे में है यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 24/2 यानी कि आपका 12 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। और फिर लंबाई बटा लंबाई, और यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस, देखो लंबाई ही लिखा है, बटा नहीं लिखा है, लंबाई बराबर 5 का पक्षांतर होगा तो 12 माइनस 5 यानी कि लंबाई आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। यहाँ पर प्रश्न है, डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर, उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, कमरे का क्षेत्रफल कितना है 200 गुणित 160, लंबाई 200 चौड़ाई 160, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब 32,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और टाइल्स की आवश्यकता कितनी लगेगी हमें 20 सेंटीमीटर की टाइल्स हैं, तो 32,000 गुणित बटा 20 यानी कि 1600 टाइल्स लगेंगी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, वर्गाकार जहाँ भी बोले वहाँ पर भुजा गुणित भुजा का सूत्र लगेगा। जहाँ भी वर्गाकार बोले आपसे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या जाएगा 4 गुणित 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न है, 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 सेंटीमीटर गुणित 20 मीटर। ठीक है, माप के दो आयत दिए गए हैं, बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो ये 40 है, ये 40 होगी, ये 10 है तो ये बचा भी 10 की होगी, ये 30 की बजाय ये 30 की होगी, ये 20 की है तो ये वाली भी 20 की होगी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है छात्रों, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, तो 40 गुणित 10 यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400, और दूसरे में भी क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई 30 गुणित 20 यानी कि 3 दूनी 6 और 2 जीरो के 2 जीरो यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी, इसका 600 सेंटीमीटर आपका दूसरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। अभी किसका आयत अगर क्षेत्रफल अधिक है तो देखो इसका 400 है, इसका 600 है, बड़ा कौन सा है 600, कितना बड़ा है 400 से 600 माइनस करेंगे तो 200 अधिक है ना, 400 500 600 200 मीटर अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 14 प्लस 9, परिमाप आपका आ जाएगा 14 और 9 कितने होंगे 23, 23 दूनी 46। और आपका परिमाप के बाद क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 14 गुणित 9 यानी कि 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना आएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 8 यानी 12 8 96, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी डाक टिकटों की आवश्यकता निकालनी है, तो एक कितनी है 4 वर्ग सेंटीमीटर की है एक डाक टिकट, तो 96/4 हो जाएगा यानी कि 24 आपका उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा कितनी है वर्ग की 6 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है भुजा गुणित भुजा होता है ना, भुजा गुणित भुजा, और यहाँ पर एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं है ना, तो जब एक 6 की होगी तो बाकी भी 6 की होंगी, ये चारों 6 की होंगी, चूँकि चारों कितनी है 24 की, मतलब 24 की और 4 हैं तो 24/4 हो जाएगा यानी कि 6 है ना, ये भी 6 की, ये भी 6 की, ये भी 6 की, ये भी 6 की, जब भी तो ये वर्ग बनेगा ना। तो आपकी यदि परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो एक भुजा कितने की होगी 6 सेंटीमीटर की, नए वर्ग की भुजा यानी कि 6 + 2 यानी 8 सेंटीमीटर, और नए वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणित 8 यानी कि 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 14वां, 4 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें, पहले वर्ग से दोगुनी लंबाई का एक और वर्ग बनाएं जैसे बी नाम दें,
दोनों वर्ग ए एवं बी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, आ है वर्ग की चौड़ाई बताइए, बा है वर्ग ए का क्षेत्रफल बताइए, शा है वर्ग बी का परिमाप बताइए, दा है वर्ग ए एवं बी के परिमाप में अंतर बताइए, ई है वर्ग एवं बी के क्षेत्रफल में अंतर बताइए। तो देखो, आ वर्ग बी वर्ग की चौड़ाई, तो आपका आएगा उत्तर 8 सेंटीमीटर। ए वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है बार डाल के 16 सेंटीमीटर। सा लिखना है वर्ग का परिमाप, तो 32 सेंटीमीटर ये आपका आएगा। और फिर लिखना है दा में ए वर्ग का परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, बी वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर। अंतर कितना है 16 और 32, यानी कि अंतर मतलब घटाना, तो 16 आएगा, नहीं घटाओगे तो। फिर आएगा ई ए क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, बी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर। अंतर कितना आएगा 64 में से 16 घटाओगे तो 48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न। अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दिए गए कार्डों को तालिका को पूरा कीजिए। तो देख सकते हो, अदिति जिसका कार्ड है, कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप यानी कि 2 गुणित 12 प्लस 6 36 है, और क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 12 छक्के 72 इस प्रकार से दिया गया है। अभी है अंशु जिसका कार्ड कितना है, लंबाई 15 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है 60, क्षेत्रफल कितना है 225, है ना। तो देखो, यहाँ पर आपका 225 क्षेत्रफल है, चौड़ाई नहीं दी। आपको क्या क्या मिला है, आपको एक तो लंबाई मिली है, एक तो परिमाप मिला है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो छात्रों, यहाँ पर आपका अंशु में 15, चौड़ाई में 15 आएगा और परिमाप में 60 आएगा। क्यों, देखो 15 गुणित 15, देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 15 प्लस 15 यानी कितने हो जाएंगे 30, और 30 से गुणा 2 से काटोगे जब भी 60 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 15 आएगा, यदि 16 लिख दोगे तो यहाँ पर 60 नहीं आएगा परिमाप में। तो यहाँ पर क्या आएगा 15, 15 15 30 और 30 दूनी 60, तो परिमाप आ गया। और क्षेत्रफल 225 है, तो 15 गुणित 15 यानी कि 225, है ना। इसे आप देखो, यदि आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है, तो आप क्षेत्रफल को क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो। क्षेत्रफल में 15 का स्क्वायर जो है, 15 का जो मतलब, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू, आंसू में आपकी लंबाई जाएगी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आएगी 8 सेंटीमीटर, परिमाप आएगा 40 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से छात्रों आपको बढ़ लेने हैं, चारों के चारों आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सुबह की खेत की लंबाई है, तो आपको उत्तर रखना सुबह की खेत का क्षेत्रफल 80 गुणित 60 यानी कि 48 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। और सुबह खेत का क्षेत्रफल 100 के क्षेत्रफल से 4500 मीटर अधिक है, यह आपको लिख देना है। 17वां प्रश्न, शालू का घर 16 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई से बना है। सुवस का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई से बना है। दोनों घरों का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो, क्षेत्रफल या लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 16 गुणित 6, सालू का 96, सुवस का तो 12 गुणित 8 यानी कि 96। फिर है 18वें मत रखना है, पूरे चादर पर छापे लगाने पर 12 गुणित 2 यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर, और 1 गुणित 1 मीटर के छापे, कुल छापे लगाने पर, यहाँ पर क्या लिखा है, लगाने पर 24। अगला क्वेश्चन है 19वां, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीवाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। सिंघौड़ी में स्कूल भवन बनने के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया गया है। तो पहले का लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 30 गुणित 25 कर दो, और दूसरे में लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 35 गुणित 15 कर दो। कितना का 750, 525 किसका अधिक है, तो पहले वाले का अधिक है 750। अगला क्वेश्चन है, हेमराज खेत का 110 100 लंबाई 75 चौड़ाई आयताकार भाग में है। इसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली लगेगी। तो परिमाप निकालना है, तो कुल जाली लंबाई ये और चौड़ाई का जोड़ दो, जितना आए 185 गुणा कर दो 2 से, यानी 370 मीटर आपका उत्तर आएगा। तो छात्रों, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 11 का। अगले पार्ट में आपको बताएंगे पार्ट 12 का सॉल्यूशन। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी हेल्प तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।